नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। चुनाव एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं, आइए फटाफट अंदाज में। कटिहार में कांग्रेस विधायक शकील अहमद को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में करना पड़ा विरोध का सामना। लोगों ने काला झंडा दिखाकर जताया विरोध। कटिहार के कुर्रा गांव में कदवा कांग्रेस विधायक शकील अहमद का विरोध। किसी बात को लेकर अपने ही विधायक से नाराज दिखे लोग, कुछ भी बोलने से बचते रहे विधायक। औरंगाबाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का विरोध। स्कूल का शिलान्यास करने पहुंचे थे राजेश राम। न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता है पुष्टि। सीएम नीतीश कुमार ने वैशाली के देसरी में जनसभा को संबोधित करते हुए लालू और राबड़ी के राज पर हमला बोला। कहा, उनके राज में शाम के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे बाहर। तेजस्वी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा। बिहार सरकार के बजट पर उठाए सवाल। वैशाली के देसरी में सीएम नीतीश ने परिवारवाद पर प्रहार किया। कहा, जब लालू प्रसाद सीएम पद से हट गए तो अपनी पत्नी को बना दिया सीएम। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गोपालगंज में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में लोगों को किया संबोधित। कहा, सीएम नीतीश ने घर घर पहुंचाई बिजली। हर परिवार को दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त में बिजली। छपरा के मडौरा में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का बयान। कहा, नीतीश कुमार ने मुसलमानों को पद के साथ सम्मान दिया, वहीं लालू प्रसाद ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर दावा। कहा, दशहरा के दौरान हम लोग सीटों का बंटवारा कर लेंगे। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया। कहा, दशहरा के बाद में बिहार एनडीए में होगा सीट का बंटवारा। एनडीए की बैठक के बाद सीट का फैसला होगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सबैया एयरपोर्ट का कमर्शियल एयरपोर्ट बनाने का लिया गया है निर्णय। जल्द ही यहां से हवाई सेवा शुरू कराई जाएगी। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा, वो लोग केवल करते हैं बातें, उनको विकास से कोई मतलब नहीं। बांका के अमरपुर में जेडीयू युवा संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मंत्री जयंत राज कुशवाहा ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार को सीएम बनाने की अपील की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, बिहार धर्म सभ्यता और संस्कृति की रही है भूमि। कोई भी सभ्यता और संस्कृति रात भर में नहीं होती है तैयार। बिहार प्रजातंत्र की है जननी। वैशाली की जनसभा में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, सीएम नीतीश ने महिला रोजगार योजना की शुरुआत, जो वचन देते हैं उसको करते हैं पूरा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, छठ पूजा में सूरज की होती है उपासना। हम न केवल उगते हुए सूरज की बल्कि डूबते हुए सूरज की भी करते हैं उपासना। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, नीतीश कुमार के काम की चर्चा होती है पूरी दुनिया में। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित शक्तिपीठ मां चामुंडा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। 25 मिनट तक मंदिर में कराएगी विधिवत पूजा। छपरा के मडौरा में जेडीयू का मिलन और सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी समेत कई नेता हुए शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी के अति पिछड़ा सम्मेलन पर बोला हमला। कहा, नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा को उठाया और अति पिछड़ा समाज भी जानता है अच्छी तरह से। गोपालगंज में एनडीए कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान। कहा, डबल इंजन की सरकार में बिहार में हो रहा विकास। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 15 साल पहले मांगी थी कोई मन्नत, पूरा होने पर मंदिर में आए पूजा करने। धनौर में हेलीपैड के पास देखने के लिए पहुंचे थे हजारों लोग। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सम्राट चौधरी और संजय झा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज वासियों को बड़ी सौगात दी। 1566 करोड़ की लागत से 183 योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार ने वैशाली को दी सौगात। 700 करोड़ की योजना का शिलान्यास और लोकार्पण। डिग्री कॉलेज का भी शिलान्यास किया। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने युवाओं को दिया एक और तोहफा। नगर विकास विभाग में 11,000 पदों पर होगी भर्ती। आई लव मोहम्मद पर जारी बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। मुजफ्फरपुर में कहा, बहुत हो गई ओम शांति, अब मां से की ओम क्रांति की अपील।
विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा ऐलान, चुनाव अभियान समिति की हुई घोषणा। अभियान समिति में कुल 45 सदस्य शामिल। मौलवी ओवैसी पर गिरिराज सिंह का निशाना, कहा भारत में गजवाए हिंद की सोच रहे लोग, यहां कोई बाबर औरंगजेब का डीएनए नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की हुई बैठक। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन, प्रभारी कृष्णा लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम रहे मौजूद। तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा पर दिया बड़ा बयान, कहा अति पिछड़ा समाज को एनडीए के लोगों ने केवल वोट बैंक समझ रखा है, लेकिन अति पिछड़ा समाज वोट बैंक नहीं बल्कि पावर बैंक है। अति पिछड़ा को उचित भागीदारी वाले बयान पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार, कहा बहुत दिनों बाद तेजस्वी को अति पिछड़ों की याद आई है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कटिहार में रैली को संबोधित किया, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरा, कांग्रेस आरजेडी को भी निशाने पर लिया। वैशाली में तेज प्रताप यादव ने मां भगवती मंदिर में पूजा की, जर्जर सड़क पर बिफरे तेज प्रताप, आरजेडी विधायक मुकेश रोशन को निकम्मा कहा। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया, वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छठ महापर्व का जिक्र किया, कहा यूनेस्को धरोहर में शामिल कराने का किया जा रहा है प्रयास, छठ महापर्व ग्लोबल हो रहा है। बिहार को 3 अमृत भारत एक्सप्रेस सहित 7 नई ट्रेन की सौगात, पहली बार पटना से बरबीघा, शेखपुरा और नवादा के लिए चलेगी ट्रेन। पीएम मोदी ने मन की बात में मधुबनी की बेटी स्वीटी कुमारी की तारीफ की, कहा स्वीटी ने मिथिला पेंटिंग को महिलाओं की जीविका का साधन बना दिया। रांची में भी पीएम मोदी के मन की बात को बीजेपी नेताओं ने सुनी, हैंडलूम को लेकर पीएम ने रांची के आशीष सत्यव्रत साहू की तारीफ की। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा छठ पर्व को यूनेस्को सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है, हम सभी बिहारवासी अभिभूत हैं। दरभंगा में बीजेपी व्यापार एवं वाणिज्य प्रकोष्ठ की ओर से मनाया गया जीएसटी बचत उत्सव, दरभंगा सांसद समेत कई बीजेपी नेता हुए शामिल। मन की बात पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, कहा मन की बात बिहार के लोगों के दिल को छू लिया है, छठ को यूनेस्को में शामिल किया जाएगा। कैमूर के अधौरा प्रखंड में 9 सड़कों और 1 पुलिया का मंत्री जमा खान ने शिलान्यास किया, 36 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। पटना में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत, उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहला बिहार दौरा, कार्यक्रम में राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया चुनाव जीतने का मंत्र, कहा आम कार्यकर्ता किसी राजनीतिक दल का रीढ़ होते हैं। सारण शिक्षक निर्वाचन के जेडीयू एमएलसी वीरेंद्र नारायण ने सीएम नीतीश की तारीफ की और कहा सीएम ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 10-10 हजार रुपए की राशि दी। मुंगेर के जमालपुर में 4 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम, कई योजनाओं का सीएम सौगात देंगे, कार्यक्रम की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। किशनगंज में आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया, ओवैसी के सीमांचल न्याय यात्रा पर कहा सबको यात्रा निकालने का है अधिकार। खगड़िया के गोगरी में भगवान हाई स्कूल मैदान में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन, एनडीए के कई नेता हुए शामिल, फिर से नीतीश कुमार को सीएम बनाने की अपील। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बाढ़ प्रभावित जवैनिया नौरंगा गांव के पीड़ितों से मुलाकात की, आरा सांसद सुदामा प्रसाद समेत कई नेता मौजूद रहे। दुर्गा पूजा को लेकर देखिए पटना पुलिस के साथ साथ इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है और तीसरी आंख से भी पूजा पंडालों और चौक चौराहों पर नजर रखी जा रही है। दुर्गा पूजा में पॉकेट मार हो या मनचले हों, अगर गलत हरकत करते हुए दिखाई देते हैं तो सीधे पकड़े जाएंगे। डाक बंगला चौराहा, बोरिंग रोड, कदम कुआं, कंकड़बाग समेत सभी पंडालों की जो सारी गतिविधियां हैं वो कमांड सेंटर तक पहुंच रही हैं और शहर की ट्रैफिक पर भी कैमरे की नजर है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत संचालित कमांड सेंटर में पुलिसकर्मी और अधिकारी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। कमांड सेंटर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। पुलिस मुख्यालय के साथ साथ पटना पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। ऐसे में तीसरी आंख से भी लगातार विधि व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। शहर के चौक चौराहों पर और पूजा पंडालों पर सीधी तौर से कैमरे की नजर है और हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
पटना के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की। तैयारी तो काफी अच्छी है और निगरानी रखी जा रही है सीसीटीवी द्वारा 24 घंटे 3 शिफ्ट में, तो काफी चैलेंज बढ़ गया आप लोगों का, बढ़ गया। यस, अच्छा लग रहा है बट पूजा पंडाल की टोटल एक्टिविटी कैद हो रही है। यस, सीसीटीवी द्वारा हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? आरती कुमारी। बिल्कुल तमाम देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं उनको जिम्मा दिया गया है। अब लग रहा है कि मतलब लोग बेखौफ होकर शहर में सैर करते जी 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 बेखौफ होकर के घूम सकते हैं। यहाँ से कहिए तीसरी आंख है और इसे समूचे चीज देखा जा रहा है, बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। अगर कुछ गलत लग रहा है तो वायरलेस के माध्यम से संबंधित थाना को सूचित किया जाता है। मतलब कंट्रोल स्मूथली ट्रैफिक जो है वो भी देखें। जी जी कहीं जी से कोई कहीं जाम लगा हुआ है तो उसको भी वायरलेस के माध्यम से सूचित कर देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। भीड़ नियंत्रण को लेकर जो व्यवस्था है, क्या लग रहा है कि इस बार पर्याप्त है? यहाँ से हम लोग सीसी फुटेज से जो है ना, सीसी कैमरा से हम लोग यहाँ से कंट्रोल जो है ना, यहाँ से भी सूचना थाना को दिए जाएंगे कि फलाने जगह ज्यादा जो क्या कहते हैं भीड़ है। चैन स्नैचिंग की घटना बढ़ जाती है खासकर मेले में, तो मेले में ऐसी घटना इस बार क्या लग रहा है, कुछ अंकुश होगा कैमरे से? हाँ, अंकुश होगा, जरूर होगा। क्या नाम हुआ? राम वृक्ष कामत। तीसरी आंख में आप कैद हो रहे हैं, यानी हर एक्टिविटी, पूजा पंडाल हो, सड़क हो, चौक चौराहा हो, उसकी कैद हो रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। देखिए, नवरात्र के मौके पर पूर्णिया में अनोखे और भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में देखिए एक भट्टा दुर्गाबाड़ी में प्राचीन पाठशाला के मॉडल पर यहाँ पर पंडाल बना है, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुस्तक के आधार पर हिंदी और बांग्ला में वर्ण अक्षर अंकित किए गए हैं। इसके अलावा मणिपुर बांस से बना करीब 20 फीट का झूमर भी यहाँ पर लगाया गया है और इस पंडाल को सजाने वाले राष्ट्रीय स्तर के कलाकार गुल्लू दा ने ये कहा है कि आज के अंग्रेजी की दौड़ में बच्चे हिंदी और बांग्ला वर्ण को भूलने लगे हैं, तो इसीलिए पंडाल के जरिए ये संदेश दिया गया है। मौका है और इस बार पूर्णिया में एक खूबसूरत पंडाल बने हैं और ये भट्टा दुर्गाबाड़ी है, जहां पिछले 110 सालों से यहां पर दुर्गा पूजा होती है और इस बार का पंडाल यहां का कुछ खास पंडाल है। इस बार 110 साल भट्टा दुर्गाबाड़ी की पूजा समिति का हुआ है, तो हम लोग एक तो हट के कुछ थीम चिंता कोशिश किए हैं। जो वर्ण परिचय विद्यासागर जो किताब लिखे थे, पहला अपने लाइफ में अवा कौखो का ये सब बुक लिखे थे, तो उसी से आधारित हम लोगों ने पंडाल बनाया और इसलिए बनाया कि हमारे अभी बच्चे जो है वो आस्ते आस्ते धीरे धीरे सभी कास्ट के ही बच्चे अपना मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं। मैंने वर्ण परिचय में अवा कौखो ये सब जो सारा था, वो सारा को हमने मैंने अ से क्या होता है, ख से क्या होता है, वो सारा चीज़ को हमने दर्शाया। और दोनों हाँ, जो हिंदी भाषी है वो बांग्ला भाषी का भी ज्ञान हो जाए कि बांग्ला कैसे लिखा जाता है। जो बच्चे लोग फिर से मातृभाषा को जो भूल जाएगा तो फिर उस जाति का सब खत्म हो जाता है। मातृभाषा का ज्ञान जरूर होना चाहिए नई पीढ़ी को। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं जो मातृभाषा थीम को देके थोड़ा सा आदमी को जागरूक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये पाठशाला टाइप का हाँ, पाठशाला ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो हम लोग का ये है वर्ण परिचय, उनका घर का जो ये था ना, उसी का मॉडल को गुल्लूदा ने उतारा है। ये गुल्लूदा उन्हीं का डायरेक्शन में हो रहा है। बाहर में जो हट टाइप का झोपड़ी टाइप का बना है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो पुस्तक है उससे ली गई है और एक खास प्राकृतिक अंदाज में ये पंडाल बना है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। चाईबासा के बंदगांव और सोनुआ क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र में सुदूर जंगल और पहाड़ियों के बीच दुर्गादा में यहाँ पर वन देवी माँ दुर्गा बसी हुई हैं। दुर्गादा यानी कि झरना पानी के बीच माँ दुर्गा शिलाखंड के रूप में यहाँ पर अवस्थित हैं और यहाँ पर झरने के बीच में माँ के आकार में पत्थर की आकृति की पूजा होती है। आस्था के साथ प्रकृति प्रेमियों के लिए भी ये बेहतरीन स्थान है। नवरात्र के दौरान पूजा के लिए यहाँ पर लोग जो है पैदल पहुँचते हैं। 5 किलोमीटर पगडंडी से यहाँ का सफर तय होता है। लोगों में मान्यता है कि शाम होने पर माँ दुर्गा की सवारी बाघ की गर्जना सुनाई पड़ती है। शारदीय नवरात्र चल रहा है और माँ दुर्गा की पूजा आराधना में लोग लगे हुए हैं। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव और सोनवा प्रखंड के सीमावर्ती इलाके में सुदूर जंगल क्षेत्र में
माँ दुर्गा का एक पवित्र पूजा स्थल है, जिसे दुर्गा दा के नाम से जानते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुँच रहे हैं और माँ दुर्गा का जो स्वरूप है, प्रतिमा है यहाँ पर, वहाँ पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी मन्नत मांग रहे हैं। और लोगों की ये जो पूजा स्थल है ये काफ़ी सुदूर क्षेत्र में स्थित है और मुख्य जो सड़क है वो सड़क भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मुख्य सड़क जहाँ तक आती है वहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पैदल चलने के बाद लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। जंगल के दुर्गम रास्तों से होकर लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुँचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों की काफ़ी मान्यता है यहाँ। मैं पहली बार 1982 में आया था और एक साधु आए थे हमारे गांव में, तो साधु के साथ हम लोग यहाँ पर कुछ लड़के 12-14 मिल के आए थे। उस समय घनघोर जंगल था, यहाँ पर सूरज दिखाई नहीं दे रहा था और वो एक बार आए थे। उसके बाद इनका नाम सुनते गए तो फिर बीच में हम 4-5 बार आए हैं और यहाँ लोग नवरात्र में, ये सावन में बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगा जाता है लोगों का पूरा होता है। उसी विश्वास के साथ लोग यहाँ बराबर आते रहते हैं, अपना पूजा पाठ करते रहते हैं। यहाँ से बहुत दूर दूर से भी आते हैं। गांव का तो नाम नहीं बता सकते हैं, इतना गांव है, बहुत बड़ा गांव है ना। काफी संख्या में हाँ, काफी संख्या। जब तक अभी उसका नवरात्रि मुना खत्म नहीं होता है, विसर्जन नहीं होता है, तब तक आते रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारा भीड़ लगे रहता है, सुबह से आते हैं। लोगों की मान्यता है कि माँ से जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है। इसीलिए दुर्गम क्षेत्र में ये पूजा स्थल होने के बावजूद लोग यहाँ पर कष्ट उठाकर भी यहाँ पहुँचते हैं और विशेषकर नवरात्र में काफी यहाँ पर भीड़ होता है। 9 दिन लोगों का यहाँ आना जाना रहता है, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और ये दैविक स्थल काफी धीरे धीरे प्रसिद्ध हो रहा है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। छपरा में दुर्गा पूजा को लेकर देखिए एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं और अब तेलपा टैक्सी स्टैंड में 1 लाख चूड़ियों से सजा मां दुर्गा का ये पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर पूजा समिति द्वारा हर साल कुछ अलग तरीके से पंडाल बनाया जाता है और इस साल देखिए चूड़ियों से मां दुर्गा का पंडाल सजाया गया है, जिसमें भारी मात्रा में शीशे का भी प्रयोग किया गया है। इस अनोखे पंडाल का जायजा लिया संवाददाता संतोष ने। माँ दुर्गा के पंडाल का पट खुलने में अब कुछ ही देर शेष है और तमाम पंडाल जो है अब अंतिम रूप दिखाने लगे हैं। हम अभी पहुँचे हैं तेलपा में, जहाँ आप देख सकते हैं कि माता का जो पंडाल सजा उसमें 1 लाख से ज़्यादा चूड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है कि माता को चूड़ियाँ काफ़ी पसंद है और यहाँ के भक्तों ने चूड़ियों से ही माँ के पंडाल को सजाया है। क्या कारण है कि बताइए कि ये माता का जो पंडाल आप लोगों ने सजाया है, 1 लाख चूड़ियाँ आपने लगाई हैं, तो क्या कारण है इस चूड़ियों से सजाने का? हम लोग का यही है कि यहाँ पे कुछ सारण जिला में यूनिक प्रदर्शन किया जाए। वही 1 लाख चूड़ी और 1.5 क्विंटल शीशा से सजाया गया है। 1.5 क्विंटल शीशा लाए हैं। हाँ। कहाँ से चूड़ी मंगाए हैं? कोलकाता से चूड़ी आया हुआ है। कोलकाता से चूड़ी आया है। हाँ। तो हर कितने साल से ये पूजा हो रही है? 1995 से लगातार। 1995 से ये पूजा हो रही है जी, लगातार होती है। हर बार क्या क्या बनाते हैं आप? हर बार कभी बेदाम से बनता है, कभी धान से बनता है, कभी थर्मोकोल से बना है, कभी घास का बना है, कभी बादाम का बना है। कुछ ना कुछ हर साल अलग ही देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, जो कि हर शहर से अलग होता है। और यहाँ का पंडाल हर जगह मतलब प्रचार प्रसार इसका बहुत अच्छा रहता है और हर प्रशासनिक कार्य में भी अच्छा है यहाँ। अब देखिए पूरा दरबार जो है सज रहा है और कल जब सप्तमी को यहाँ पे माता के पट खुलेंगे तो यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। लेकिन सबसे बड़े इस पंडाल को हम एक बार पास से दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरह से चूड़ी का काम किया गया है, काफ़ी मेहनत किया गया है। लगभग 1 महीने से ये जो तमाम लोग हैं लगे हुए हैं इस पंडाल को सजाने में। एक एक चूड़ियों को इस पंडाल में इस तरह से पिरोया गया है कि पूरे पंडाल में सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि जो चूड़ियाँ हैं एक एक करके इसमें 1 लाख चूड़ियाँ पिरोई गई है और इस चूड़ी से पंडाल जो बनाया गया है यहाँ काफ़ी आकर्षक है। लोग यहाँ इस पंडाल को देखने के लिए कल से जब सप्तमी को माता के पट खुल जाएंगे तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे। संतोष गुप्ता, न्यूज 18, छपरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के